Assalamu alaikum. I am Muhammad Wasim Chaudhary from CCU Secondary School, Kotadu. Dear students, 9th class physics से यूनिट नंबर 7 प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। आज हमारा टॉपिक है पास्कल्स लॉ, पास्कल का कानून। पास्कल्स लॉ, पास्कल का कानून एज ए लॉन्ग आप लोग अटैम्प्ट करते हैं, एग्ज़ाम्स में आता है, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर पार्ट बनता है। तो आप लोगों ने लिखते वक्त मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से इसकी अटेम्प्टेशन करनी है। सबसे पहले तो हेडिंग देकर उसकी डेफिनेशन करेंगे। लास्ट टॉपिक जो हमारा था प्रेशर इन अ लिक्विड, उसी के अकॉर्डिंग उसी को फॉलो करते हुए प्रेशर अप्लाइड एट एनी पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इनक्लोज्ड इन अ कंटेनर इज़ ट्रांसमिटेड विदाउट लॉस टू ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द लिक्विड। कि प्रेशर अप्लाइड, जब प्रेशर को अप्लाई किया जाता है, कम या ज़्यादा किया जाता है, वेरी किया जाता है, किस में भला, एट एनी पॉइंट ऑफ द लिक्विड, माए के किसी भी हिस्से पर, किसी पॉइंट पर प्रेशर की मिकदार कम या ज़्यादा की जाती है, तब्दील की जाती है, वेरी की जाती है, उस पर असरअंदाज होती है। अब वो पानी इनक्लोज्ड जो बंद होता है इन अ कंटेनर, किसी भी कंटेनर में, किसी भी बर्तन में, किसी भी वेसल में, इज़ ट्रांसमिटेड, वो प्रेशर ट्रांसमिट होता है, मुंतकिल होता है, विदाउट लॉस, बग़ैर तब्दीली के, बग़ैर तब्दीली के वो प्रेशर जो है वो ट्रांसमिट हो जाता है टू ऑल अदर पार्ट्स, दूसरे तमाम हिस्सों में। जब भी हम माए पर क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो वो माए के अंदर जो प्रेशर है वो तमाम डायरेक्शंस में, तमाम पार्ट्स में इक्वली ट्रांसमिट होता है, विदाउट लॉस, उसमें कोई तब्दीली नहीं होती, कोई कमी नहीं होती। उसकी एग्जांपल बेटा मैं आप लोगों को देता हूँ। छोटे बच्चे, अम्मी जो है ना, ये समर सीज़न के अंदर जो है ना फ़र्श वगैरह जो है वो वॉश करने के लिए, गर्मियों में ख़ास तौर पर, तो छोटे बच्चे क्या करते हैं, वो जो पाइप है, प्लास्टिक का पाइप जिसके अंदर पानी जो है ना वो यूज़ करते हैं और फ़र्श वॉश करने के लिए, धोने के लिए, तो उसमें फूंक लगाते हैं, ज़ोर से प्रेशर अप्लाई करते हैं एक साइड पर, और अदर एंड से आप लोग ऑब्ज़र्व करते हैं कि दूसरे एंड से, दूसरे हिस्से से पानी जो है वो, वाटर जो है वो बाहर की तरफ मूव करना स्टार्ट हो जाता है। वजह क्या है कि फोर्स तो वहाँ से लगी और वो वाटर जो है वो वहाँ तक। इसी तरह और भी एग्जांपल देते हैं। इंजेक्शन है, उसकी नीडल है, उसकी ट्यूब है, प्लास्टिक की ट्यूब, लास्ट पर उसका पिस्टन लगा होता है जिसको हम पुशअप करते हैं, अंदर से लिक्विड जो है, मेडिसिन जो है वो उस इंजेक्शन की नीडल से, सुई से बाहर निकलती है। ऐसे ही अगर उस ट्यूब के अंदर जो प्लास्टिक, जिस कंटेनर के अंदर वो लिक्विड भरा हुआ होता है, इंजेक्शन की बात कर रहा हूँ, टीके की बात कर रहा हूँ, अगर उसमें काफ़ी सारे हम डिफरेंट प्लेसेस पर सुराख कर दें, मुख्तलिफ़ जगहों पर होल्स क्रिएट कर दें और पिस्टन की मदद से ज़ोर से हम उस लिक्विड को दबाएं, तो जितने होल्स होंगे, जितने सुराख होंगे उस नीडल के अंदर, उस ट्यूब के अंदर, वहाँ से हर जगह से पानी जो है वो बराबर तौर पर इक्वली बाहर निकलेगा। कि उस पिस्टन की मदद से हमने उस लिक्विड पर जो प्रेशर अप्लाई किया वो इक्वली ट्रांसमिट हुआ, मुंतकिल हुआ बराबर तौर पर, मसावी तौर पर उस माए के तमाम हिस्सों को। यही पास्कल कहता है और इसी की आगे एप्लीकेशंस हैं। डिमॉन्स्ट्रेशन में भी बेटा यही है कि डेफिनेशन करने के बाद आपने डिमॉन्स्ट्रेशन की तरफ आना है, डायग्राम की मदद से इसकी एक्सप्लेनेशन भी देनी है कि आपने कोई कंटेनर लिया, कोई गोल आप वेसल है, बर्तन है, उसके ऊपर यहाँ पर हमने पिस्टन को फिट कर दिया है। अब पिस्टन पर जब हम इसको दबाते हैं अंदर की तरफ, यहाँ पर इसमें सारा माए था और डिफरेंट प्लेसेस पर हमने सुराख कर दिए, होल्स कर दिए। जब हमने इसको दबाया है तो उन सुराखों से, डिफरेंट होल्स से पानी जो है वो बाहर की तरफ जाता है। प्रेशर जो इस लिक्विड के इस हिस्से पर पड़ा वो यहाँ पर भी असरअंदाज हुआ, इधर भी असरअंदाज हुआ, इधर भी हुआ, इधर भी हुआ, तमाम हिस्सों में मसावी तौर पर फैल गया। ये डिमॉन्स्ट्रेशन है पास्कल्स लॉ की। आगे हैं एप्लीकेशंस। हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में, डेली लाइफ में पास्कल्स लॉ की क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। ऑटोमोबाइल्स हैं, हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम है, हाइड्रोलिक जैक है, हाइड्रोलिक प्रेस है, यहाँ पर और भी बहुत सारी हैं
हम लोगों के पास ये पास्कल के इस लॉ को, यानी कि लिक्विड्स मायात को जब यूज़ करेंगे, उन पर प्रेशर को कम या ज़्यादा करेंगे, तो वो जो तब्दीली है, प्रेशर की जो तब्दीली है, वो उस लिक्विड पर तमाम पार्ट्स में इक्वली ट्रांसमिट हो जाती है, मुंतकिल हो जाती है। उसी डेफिनेशन को, उस लॉ को यूटिलाइज़ करते हुए डेली लाइफ में उसकी एप्लीकेशंस क्रिएट की। एक एप्लीकेशन हाइड्रोलिक प्रेस की आप लोगों को डिस्कस करता हूँ यहाँ पर। हाइड्रोलिक ब्रेक्स जो है वो नेक्स्ट टॉपिक में आप लोगों से डिस्कस होगी। हाइड्रोलिक प्रेस क्या है बेटा? ये एक सिंपल मशीन है जो है पिस्टन्स पर मुश्तमिल होती है। एक पिस्टन का एरिया छोटा होता है और एक पिस्टन का एरिया बड़ा होता है। कैपिटल ए से हमने इसको शो किया कि दूसरा एंड जो है वो बड़े पिस्टन का है, उसका एरिया कैपिटल। दो सिलेंडर्स हैं सबसे पहले, तो उन पर दो पिस्टन्स लगे हुए हैं। एक सिलेंडर का पिस्टन का एरिया छोटा है और दूसरे सिलेंडर का पिस्टन का एरिया बड़ा है। इसके अंदर जो है हम लोगों ने क्या कर दिया है, वाटर, लिक्विड, कोई भी लिक्विड आप लोगों ने इसके अंदर फिल करा दिया है। अब क्या करते हैं, यहाँ पर जो छोटा पिस्टन है, छोटा सिलेंडर है, उस पर फोर्स F1 का हमने नाम दिया, उसका F1 का नाम दिया, तो वहाँ पर उस पर अप्लाई की और जो है उसने यहाँ जो लिक्विड था वो पिस्टन जब नीचे की तरफ दबा, उसने इस वाटर पर, इस लिक्विड पर प्रेशर अप्लाई कर दिया। अब जब यहाँ पर ये सारा लिक्विड है, इस F1 की वजह से, इस छोटे पिस्टन की वजह से, जिसका एरिया स्मॉलर ए से हमने रिप्रेजेंट कराया है, जब यहाँ पर फोर्स लगती है तो वो लिक्विड के अंदर वो जो प्रेशर है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ट्रांसमिट हो जाता है, मुंतकिल हो जाता है। और वही मुंतकिल होकर कहाँ आ जाएगा, इस दूसरे सिलेंडर पर जिसका एरिया बड़ा है, उसे कैपिटल ए से हमने शो किया। अब यहाँ पर जब आता है तो वो इसके पिस्टन को क्या करता है, वो नीचे की जानिब आया तो ये प्रेशर लगाकर पानी उसे कहाँ उठाएगा, ऊपर की जानिब। अब यहाँ पर जो ऊपर की जानिब लगा तो यहाँ पर हम कोई वेट रख देते हैं, कोई कंप्रेस्ड करने के लिए कोई भी चीज़। ख़ास तौर पर ये हाइड्रोलिक प्रेस जो है वो कॉटन फैक्ट्री में यूज़ होता है। जो हमारी कॉटन की बड़ी बड़ी जो गांठें होती हैं, जो उनको कंप्रेस करके, रुई को कंप्रेस करके बनाई जाती हैं, तो वहाँ पर उनको उठाने के लिए, उनको कंप्रेस करने के लिए यही हाइड्रोलिक प्रेस यूज़ किया जाता है। हाइड्रोलिक सिस्टम, ये जैक सिस्टम भी है। ये यहाँ पर गाड़ियों की जब डक सिस्टम पे आप जाते हैं गाड़ी को वॉश कराने के लिए, वहाँ पर भी यही सिस्टम यूज़ होता है। हाइड्रोलिक जो है ना, हमारे पास एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल्स लॉ की हैं। इसी तरह प्रेशर जो ब्रेक्स हैं, बड़ी गाड़ियों के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी वो ब्रेक लगाते हैं, अचानक से ब्रेक लगाते हैं ड्राइवर्स, गाड़ी वहीं की वहीं रुक जाती है। तो जितनी हैवी व्हीकल्स हैं, बड़ी गाड़ियां हैं, उनका जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो पास्कल्स लॉ के अकॉर्डिंग है, प्रेशर ब्रेक्स जिनको हम बोल देते हैं। तो यहाँ पर बेटा जब छोटे पिस्टन पर F1 लगी फोर्स, उसने वाटर को, उसने लिक्विड को नीचे की तरफ कंप्रेस किया और वाटर पर वो जो प्रेशर अप्लाई हुआ वो प्रेशर कहाँ पर आ गया, दूसरे सिलेंडर में। और दूसरे सिलेंडर का जो पिस्टन था उसका एरिया कैपिटल ए से था, उसको उसने मूव अप कराया अपर जानिब। और वहाँ पर उसने कोई भी ऑब्जेक्ट था, कोई भी वेट हमने रखा हुआ था जो कंप्रेस हुआ, जिसको उठा सकते थे, उसको हैंग कर आ सकते थे, वो ऊपर की जानिब उसने उठाया। अब उस फोर्स को, उस वेट को हमने क्या नाम दिया, F2 का नेम दे दिया। अब हमने ये जाहिर करना है, ये साबित करना है कि जो F1 लगी है फोर्स, क्या वो ज़्यादा है, या जो पास्कल की लॉ की मदद से जो F2 हमने वेट उठाया है, वज़न उठाया है, फोर्स लगाई है, क्या वो ज़्यादा है, ये साबित करना है, ये मालूम करना है। अब P यहाँ पर A पॉइंट पर, फ़र्ज़ कर लें इसे A पॉइंट कह देता हूँ और इसे B पॉइंट कह देता हूँ। एट पॉइंट A हमने कहा कि प्रेशर का फार्मूला होता है फोर्स अप्लाइंग ऑन द यूनिट एरिया। F1 अप्लाई हो रही है कौन से यूनिट एरिया पर, स्मॉलर पिस्टन एरिया पर, जिसका यूनिट एरिया स्मॉलर A है, वहाँ पर लगी। अब अगर हम पॉइंट B पर आ जाते हैं, ये मैंने A लिख दिया, ये मैंने B लिख दिया। अगर पॉइंट B पर आ जाते हैं तो वहाँ पर भी प्रेशर जो है वो F2 ओवर A के है, ये F2 फोर्स है, और A जो है एरिया, ये कैपिटल A से क्यों लिखा, क्योंकि इसका एरिया जो है एज़ कंपेयर टू दिस पिस्टन बड़ा है।
अब बाय दी हेल्प ऑफ पास्कल्स लॉ डेफिनेशन, पास्कल्स की डेफिनेशन के मुताबिक कि जब भी माए पर, लिक्विड पर प्रेशर अप्लाई करेंगे वो तमाम हिस्सों में मसावी तौर पर फैलेगा, उसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा, विदाउट एनी लॉस। ये वर्ड है आपकी बुक में, विदाउट एनी लॉस, बग़ैर कमी के। अब जब बग़ैर कमी के है तो हम कह सकते हैं ये वाला प्रेशर और ये वाला प्रेशर, दोनों पिस्टन्स का जो प्रेशर है वो पास्कल के लॉ के अकॉर्डिंग बराबर है। इसी लिए मैंने यहाँ लिख दिया प्रेशर एट पिस्टन स्मॉलर ए एंड द प्रेशर एट सिलेंडर कैपिटल ए जो है, या सिलेंडर जो है हमारा जिसका एरिया कैपिटल ए है, वहाँ पर जो प्रेशर है दोनों सेम हैं। ये किसने बताया कि ये सेम हैं? ये पास्कल ने बताया है कि प्रेशर जो इनक्लोज्ड कंटेनर में लिक्विड है उसका जो प्रेशर होगा वो ऑल डायरेक्शंस में सेम होगा, वो चेंज नहीं होगा। अब इनके फार्मूलाज, प्रेशर का फार्मूला इसका जो हमारे पास कैपिटल जो है सिलेंडर है, बड़ा सिलेंडर है, उसका कैपिटल जो है एरिया है ए, उसके अकॉर्डिंग F2/A ये फार्मूला है प्रेशर का, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। अब दूसरे प्रेशर का जो छोटे सिलेंडर पर अप्लाई हो रहा था वहाँ से छोटे पिस्टन की वजह से उसका था F1/A, ये प्रेशर का फार्मूला था, यहाँ से उठाकर हमने उसके नीचे लिख दिया। अब मैथमेटिक्स का रूल है कि ये A इधर डिवाइड हो रहा है, ये F1 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर मल्टीप्लाई को इधर लेकर आएंगे इक्वालिटी के इस तरफ, बराबरी के इस तरफ, तो ये इधर आकर तकसीम हो जाएगा और ये A जो लिखा हुआ है ये उधर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अटेंटिव रहिएगा, F2 मैंने वैसे ही लिख दिया, F1 यहाँ ऊपर था, मल्टीप्लाई की सूरत में था, जब बराबर के इस तरफ आया तो नीचे लिख दिया F1। अब यहाँ A डिवीजन की सूरत में था, तकसीम की सूरत में था, जब मैं इसे इधर लेकर गया हूँ तो वो मल्टीप्लाई की सूरत में आ गया है ओवर स्मॉलर A। अब हमें पता है एज वी नो A इज़ ग्रेटर देन A, कि A जो है हमारे पास ये बड़ा है, ये वाला पिस्टन का एरिया बड़ा है और ये छोटा है, स्टार्ट में ही हमने बताया था। और इनकी अगर रेशो ले ली जाए, A/A को तकसीम किया जाए, ये ग्रेटर देन 1 से बनती है, 1 से ज़्यादा इसका आंसर आएगा। तो जब ये ग्रेटर है इससे, बराबर हमें क्या कह रहा है, बराबर हमेशा कहता है कि इस साइड और इस साइड दोनों मसावात का मतलब ही यही होता है, इक्वेशन का मतलब ही यही होता है कि जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर होती है और राइट हैंड साइड जो है वो लेफ़्ट हैंड साइड के बराबर होती है। तो ये वाली साइड हम कह रहे हैं इस साइड के बराबर है। जब इस साइड में हम कह रहे हैं अपर साइड ग्रेटर है लोअर साइड से, तो यहाँ पर भी हम कहेंगे मैथमेटिक्स के रूल के मुताबिक वी कैन से F2 इज़ ग्रेटर देन F1। जब A इज़ ग्रेटर देन A है देन F2 इज़ ग्रेटर देन F1, तो F2 ग्रेटर है F1 से, यानी कि जो हमने खुद से फोर्स लगाई इस पिस्टन पर वो कम है और जो पास्कल्स के लॉ को इस्तेमाल करते हुए हमने बोझ उठाया, हमने वज़न उठाया, वेट को लिफ्ट किया, वो फोर्स ज़्यादा है, यानी कम फोर्स लगाकर ज़्यादा आउटपुट हासिल कर रहे हैं। इसीलिए इसको पास्कल की जो इस जगह इतलाक़ हो रहा है, एप्लीकेशन हो रही है, इसे हम क्या कह सकते हैं, फोर्स मल्टीप्लायर्स का नाम भी दे देते हैं कि यहाँ पर फोर्स जो है वो मल्टीप्लायर का मतलब बढ़ जाती है। यहाँ आपने कम फोर्स लगाई और उससे जो हासिल की आउटपुट ली वो बहुत ज़्यादा ली, तो यही पास्कल्स का फ़ायदा है। इसी तरह गाड़ी है, ड्राइवर के पाँव के नीचे जो है वो ब्रेक्स लगी होती हैं, वो हल्का सा दबाता है और कितनी बड़ी गाड़ी 80 की स्पीड से 70 की स्पीड से जा रही होती है, वो वहीं पर एट द सेम टाइम वहीं पर रुक जाती है, जैम हो जाती है। यही वजह है कि कौन सी चीज़ वहाँ पर यूज़ हो रही है, पास्कल्स लॉ यूज़ हो रहा है और पाइप्स लगे होते हैं, उनमें लिक्विड फिलअप होता है और लिक्विड पर जब प्रेशर पिस्टन्स के ज़रिए प्रेशर बिल्टअप होता है तो वो ऑल डायरेक्शंस में इक्वली ट्रांसमिट होता है। तो ये एक एप्लीकेशन बेटा आज हम लोगों ने डिस्कस की। नेक्स्ट ब्रेकिंग सिस्टम जो है वो नेक्स्ट लेसन में हम लोग जो है उसे डिस्कस करेंगे। इनको प्रिपेयर कीजिएगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक।